नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। और आज हम नेहा जी से ये नहीं पूछेंगे कि डोनेशन कितना मिला, क्या मिला, लगातार जो हम आपको अपडेट दे रहे थे। आज एक ऐसा मुद्दा आ गया जिसमें इनको गलत ठहरा दिया गया। इनके ऊपर कहा गया कि काला सच हम पास कर दिए। अरे मैडम, क्या काला सच आप पास कर दी? आप सभी व्यूअर्स को मैं बोलूँगा, सबसे पहले ये वीडियो को देखें कि इस वीडियो में कितना सच्चाई है। जो आप पहले देखे हैं, ऐसे ही बकबका देने से हो जाता है मैडम। आप पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद हम सारा कुछ क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। बकबकाने से कुछ नहीं होता है, आप देखें। जी क्या हुआ, आप बोलिए। हम बोल रहे हैं, हम इनसे बोले, दीदी मेरी बुला रही थी तो हम इनको बोले कि वीडियो जरूरी है या डोनेशन जरूरी है, बच्चा मर रहा है तो हम क्या करें, अभी डोनेशन ले। ये बोल रहे हैं रात का अंधेरा हो जाएगा तो वीडियो नहीं बन पाएगा। तो आप क्या वीडियो बनवाने के लिए आए हैं? कर्तव्य है इनका ना। आप क्या प्रोफेशनल आप इनको बुलाए थे? बताइए यहाँ पे आप इनको बुलाए थे? ये बच्चा मेरा बीमार है, मैं रोड पर उतर आई हूँ। ये कह रही है कि निगेटिव वीडियो बनाएंगे। बनाएंगे बच्चे का निगेटिव वीडियो। निगेटिव बोली है, ये निगेटिव हमसे बोली है। वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने हम लोग यहाँ आए। हम इनको बोले हैं गलत तो ये दिखाएं, और ये बोली है कि निगेटिव खबर चलाएंगे तो आपसे। ये माँ है और इनसे बात भी होगी और सारा कुछ क्लियर भी होगा। तो मैम, सबसे पहले आप बताइए कि आप बच्चे को लेकर बेली रोड में उतरी थी और कुछ ऐसी रिपोर्टर थी जो आप पे ब्लेम लगा दी कि आप उनके साथ दुर्व्यवहार की हैं। तो इसके पीछे क्या सच है, आप बताइए। सर सच यही है कि पहली बात कि सर हमारी फंडिंग बहुत स्लो हो गई थी। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। हमने पहले भी बताया था कि हमें अब डोर टू डोर जाकर करना पड़ेगा, तब हमारा बच्चा शायद हमारे बीच रह पाएगा। तो हम इसी को लेकर सर बेली रोड आज निकले, जगदेव पथ के आसपास। और गाड़ी में हमारे वो भी थी RN न्यूज़ वाली, और मेरा भाई और भी दो तीन जन थे। हम सर गाड़ी में, मतलब कुछ लोग निकलकर, मेरे भाई और कुछ लोग निकलकर क्राउड फंडिंग डोर टू डोर कर रहे थे, शॉप टू शॉप जा रहे थे। इतने में नीभा जी गाड़ी में थी, मेरे साथ गाड़ी में थी। और उसके बाद वो पूरा बोल रही थी कि अरे कहीं ऐसे एरिया में जाकर फंडिंग करना चाहिए जहाँ भीड़ हो, ये हो वो, ये दुकान करने से क्या फ़ायदा। उसके बाद मैं अपने भाई को बुलाई तो भाई ने बोला कि दीदी अभी फंडिंग ज़रूरी है ना, ये वीडियो तो बाद में भी बनता रहेगा। ये बात वो सुनी, वो निभा। उसके बाद वो गाड़ी से निकली, बिल्कुल इतने गुस्से में निकली, मुझे लगा कि वो अपने घर जा रही है गुस्से में। वो गई और वहाँ करीबन 200-300 लोगों की भीड़ थी। उस भीड़ में जाकर पूरा चिल्लाने लगी। मैं गाड़ी में ये सब देख रही थी सर। और फिर बहुत ज़्यादा ये बातें बढ़ रही थी। फिर मैं गाड़ी से बाहर निकल कर गई तो वो पूरा क्या कह रही है कि मैं निगेटिव दिखाऊंगी आप लोग के ख़िलाफ़, मैं निगेटिव अब चलाऊंगी, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि निगेटिव कैसे दिखाते हैं। ये वो पूरा लंद-फंद मतलब अजीब तरह का बात करने लगी। तो बताइए सर, हमारी गलती कहाँ है? मैं बच्चे को, एक कोविड का तीसरा जो है वो चीज़ शुरू हो गया है, फिर भी मैं अपने बच्चे को लेकर रोड पे उतर रही हूँ उसको बचाने के लिए। लेकिन ये कुछ मीडिया वाले के कारण इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। मैं कहाँ गलत हूँ सर? ये मुझे बताया जाए, मैं कहाँ गलत हूँ? वो 200 आदमी के बीच में ये कह रही है कि मैं नेगेटिव खबरें चलाऊँगी। लोगों के मन में क्या जाएगा सर कि ये लोग नेगेटिव है तभी तो ये कह रही है कि खबरें चलाऊँगी। तो अगर मैं उस चीज़ का डिनाई करती हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? मुझे नहीं करना चाहिए। मैम, उसमें एक आपका वीडियो भी था जिसमें आप कह रही थी, वो जो वीडियो पोस्ट हुआ है उसमें सिर्फ वॉइस ओवर था, और जो रॉ फुटेज हमने आपको दिखाया उसमें ये था कि आप सबके सामने ये कह रही थी कि आप गलत खबर चलाइए ना, चलाइए। आप क्यों बार बार कह रही हैं लोगों के बीच कि आप गलत खबर चलाइएगा? अगर हमने कह दिया कि हम वीडियो बनवाने नहीं आए हैं तो आप क्यों भड़क गई? ऐसा वीडियो सामने आया था जो कि वो नहीं डाली हैं। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है सर। उन्होंने वो वीडियो डाला ही नहीं। पहली बात, वो हमारा आवाज़ तक नहीं डाली हैं। आप देख सकते हैं वीडियोज़ में, वो सिर्फ़ बोल रही हैं, सिर्फ़ हमारा फुटेज आ रहा है। हमारा जो ऑडियो है वो तो आ ही नहीं रहा है। वो उन्हें डालना था तो पूरा क्लियर डालते ना। मैं तो बोलूँगी कि अगर आपके पास सर वो वीडियो अगर अवेलेबल है तो आप प्लीज़ डालें और लोगों को बताएँ, क्योंकि अ, मुझे बहुत दुःख हो रहा है। मैं लोगों का कमेंट्स पढ़कर बहुत हैरान रहती हूँ कि लोग बिना सोचे समझे सिर्फ़ चीज़ों को देखकर एनालाइज़ कर लेते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। एट लीस्ट उस वीडियो को वो सुने, देखें तब तो समझ में आए सर।
सिर्फ फुटेज देखने से कुछ एनालाइज तो नहीं हो पाएगा क्या सही है, कौन गलत है, कौन सही है। मैम उसमें जो फुटेज चल रहा था उसमें ऐसा लग रहा था कि आप कुछ कह रही हैं, आप गुस्से में हैं, लेकिन उस फुटेज को आप रियल इस वीडियो के अंदर देखिए। मैं रोड पर उतर आई हूँ, ये कह रही है कि निगेटिव वीडियो बनाएंगे। हाँ बनाएंगे बच्चे का निगेटिव वीडियो। निगेटिव बोली है, ये निगेटिव हमसे बोली है। वीडियो बनाने वीडियो बनाने हम लोग यहाँ आए। हम इनको बोले हैं गलत तो ये दिखाएं, और ये बोली है कि निगेटिव खबर चलाएंगे तो आपसे। मैं ये भी बोल रही थी कि जो पूछना है आप मुझसे पूछिए। मैंने वो जो वीडियो डाली है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मैं यही कह रही थी कि जो पूछना है मुझसे पूछिए, आपको जो सवाल करना है मुझसे कीजिए। और आप इधर उधर की जो बातें कर रही हैं उनका सर मेन मकसद था वीडियो बनाने का कि लेट हो जाता, रात हो जाता, अंधेरा हो जाता तो फिर हमारा वीडियो नहीं बन पाता, अच्छा दिख नहीं पाता। मेन मोटो उनका वही था सर। और हमें पता होता कि उनको ऐसा करना है तो सर हम क्यों उनको बोलते। और ऐसा भी नहीं था कि हमने उन्हें बुलाया था कि आप चलिए हमारे साथ। सर हमारा मेन मोटो है अभी अयांश को बचाना है, कैसे भी बचाना है सर। मुझे मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं बच्चे को दुकान दुकान जा रही हूँ, लोग जाकर जगदेव पथ में पूछ सकते हैं कि बच्चा को लेकर मैं हर शॉप पे गई, जितना मुझसे बन पड़ा फिलहाल मैं हर शॉप पे गई और आगे भी जाती, लेकिन ये नीभा मैम के कारण ये पूरा चीज़ आज का ख़त्म हो गया। इन पे आरोप लगा है, ये हैं आए हुए हैं गोपालगंज जिले से, ये हैं विशाल इनका नाम है, और ये हैं अंकित जो अयांश के मामा हैं। और इन पे आरोप लगा तो हम सोचे कि हम अगर कवरेज कर रहे हैं और कुछ आरोप लग रहा है इस प्रकार का तो हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम विशाल जी के पास हैं और इनसे बात करेंगे। इन पे सबसे बड़ा आरोप लगा है कि आप उनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग आज शाम इस मुहिम को दोबारा रफ्तार में लाने के लिए हम लोग पटना के बेली रोड में अयांश और अयांश की माँ और अयांश के मामा जो अंकित जी हैं, इनके साथ हम लोग गए थे। साथ में वो पत्रकार जो गई थी, हम लोग के साथ ही थी वो भी। वो बार बार हम लोग प्रेशर डाल रही थी कि आप लोग पहले चलिए पब्लिक प्लेस में वीडियो बनवा लीजिए, फिर डोनेशन हम लोग इकट्ठा करेंगे। हम लोग बोले कि नहीं, ये बोले अंकित जी बोले, हम लोग सब कोई बोले कि भाई नहीं, पहले हम लोग डोनेशन इकट्ठा करेंगे। हम लोग डोनेशन इकट्ठा करने के लिए आए हैं, वीडियो बनवाने के लिए नहीं आए हैं। इसी बात पे वो भड़क गई और अपने संस्कार, अपने गरिमा को भूल के नेहा जी को अनाप शनाप बोलने लगी और अंकित जी पे भी ब्लेम लगाने लगी। बस यही। अच्छा, इन पे भी आरोप लगा है कि इनका काला सच हम दिखा दिए, तो जरा आप बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे रिपोर्टर को जो लगातार आपको काला सच के नाम पे कह रही हैं कि काला सच आपका दिखा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो नम्र निवेदन है निभा जी से, आरएन न्यूज़ की निभा जी से, कि कृपया करके अगर आप कोई भी वीडियो दिखाएं, सच दिखाएं, तो उसमें वॉइस ओवर ना डाल के पूरा रॉ फुटेज चलाएं, ताकि जो हमने कहा है वो लोगों के सामने आए, ना कि आप जो कह रही हैं, सिर्फ आप जो कह रही हैं वो सामने आए। और बात ये थी कि हम अपनी बहन नेहा के पास गए और बोले कि पहले वीडियो ज़रूरी है या डोनेशन ज़रूरी है। आप खुद सोच के देखिए, बच्चा बीमार है, उसके लिए डोनेशन ज़्यादा मैटर करता है या किसी मीडिया का टीआरपी? आप ये बताइए। तो इस बात पे वो भड़क गईं। उन्होंने बोला कि क्या बोले तुम? इस तरह का बात वो करने लगी, जिससे हमको बोलना पड़ा कि आप मैडम अगर ये वीडियो बना रही हैं ना, तो पूरा चलाइएगा और पूरा दिखाइएगा, जो आप बोल रही हैं और जो हम बोल रहे हैं। हम उनसे फिर से रिक्वेस्ट किए, डायरेक्टली बोले कि हाँ मैम, हम ये बात बोले हैं कि अभी वीडियो ज़रूरी नहीं है, अभी डोनेशन ज़रूरी है। वो बोली कि संध्या का समय है, रात हो जाएगा, लाइट नहीं आएगा तो वीडियो नहीं बनेगा, क्योंकि उनको चाहिए टीआरपी, उनको चाहिए कि लोग व्यूज़ ज़्यादा आए। तो आप सच बताइए, आप ही बताइए, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, आप भी पत्रकार हैं। ये किस तरह की पत्रकारिता है कि जिस मुहिम के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसमें पैसा का सबसे ज़्यादा महत्व है, आप उसको महत्व ना दे के आप अपने टीआरपी को महत्व दें? ये कहाँ का सच्चाई है और कि ये किस तरह का इंसाफ है, किस तरह की पत्रकारिता है ये? जैसा कि आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा इस चीज़ को लेकर कि अयांश के मामले में अफवाहें आ रही हैं, आप कृपया समझिए इस बात को। अगर किसी बच्चे को बीमारी नहीं होगा तो एक माँ अपने बेटे को लेकर रोड पे क्यों उतरेगी?